हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है संडे का दिन, राखी से एक दिन पहले का दिन। शाम का टाइम है। शाम के टाइम मैं गई थी और मेरी बेटी गई थी बाज़ार में तो सामान ख़रीदने के लिए। राखी वगैरह सब्ज़ी भी लेके आनी थी, राखी भी, और गोलगप्पे भी खाने थे। तो इसलिए हम गए थे बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए, कान्हा जी के लिए भी, और पूजा पाठ का भी कुछ एक दो चीज़ लेनी थी, और बच्चों के लिए भी ब्रेसलेट वगैरह लेने थे। तो लेट ही गए थे। सूट पहले तो मेरी बेटी मेरा सूट उठा के लेके आई, काफ़ी दूर हो जाता है यहाँ से, तो मैंने इसको भेज दिया था, ये ले आई थी अपनी फ्रेंड के साथ। और उसके बाद फिर हम गए थे बाज़ार शाम के टाइम, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये उससे बड़ा है। सेम साइज लग रहा है ये नहीं था ना, वो दूसरे वाला था वो। नहीं नहीं, वो ये था वो। ये हाँ, इससे इससे बड़ा चाहिए था। हम्म। कमर का मैचिंग मैचिंग देखते हैं बाद में, एक बार रुक जा, पहले एक बार वो डिसाइड करने दे। हाँ, बाद में लेंगे ना, रुक जा, और कोई अच्छा लगे तो वो ले लेंगे। कलर तो वही रेड चाहिए। और ये देखिए मार्केट का नज़ारा शाम के टाइम। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बस पूछो मत। दुकान के अंदर भी और दुकान के बाहर भी पूरी मार्केट बहुत ही भीड़ थी, बस पूछो मत कितनी भीड़ थी। और यहाँ से हम ले रहे हैं गोलगप्पे और पैक करवा रहे हैं, घर पे ले जाके खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी भीड़ है। देख लो कितनी भी, कुछ भी नहीं, कैमरे में तो कुछ भी कैच नहीं हुआ जितनी भीड़ है उसके हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख लो, बस पूछो मत क्या हाल था बाज़ार का तो। और ये देखिए कितनी सारी राखियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ थी। तो यहीं पे जो ये गोलगप्पे वाले भैया थे ना, इनके पास ये दुकान थी राखी की, बहुत ही अच्छी अच्छी राखी थी। तो यहाँ पे हम राखी भी देख रहे थे, और के साथ गोलगप्पे पैक करवाए थे। गोलगप्पे के भैया के पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो गोलगप्पे लेंगे, राखी लेंगे, और अपना जो सामान है वो लेके घर जाएंगे। बहुत ही लेट हो गए थे, और रास्ते में जाते जाते फिर मेरी पार्लर वाली आती है, तो मैंने वहाँ पे अपनी थ्रेडिंग वगैरह भी बनवा ली थी, मतलब एक दिन पहले ही बनवाई थी। ऐसा मतलब हो रहा है, जाने का मन ही नहीं रहा था, जाऊँ 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 बस। तो मैं अब तो जाना ही पड़ा, क्योंकि कल तो मैं फिर वही है, राखी है। तो आज शाम को ही थ्रेडिंग बनवा के आई हूँ, आज शाम को ही सारा जो काम था वो करके आई हूँ। और कल सुबह जाना है मेरे को 5 बजे अपने घर। सुबह 5 बजे मैं अपने घर के लिए निकल लूँगी, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलूँगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर उसके बाद निकलूँगी ना तो जाम मिलेगा, फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चली जाऊँगी तो आ नहीं सकूँगी, और बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ये एक भैया मिल गया था, ये बोला था क्या कर रहे हो आप लोग, कौन से मका वीडियो बना रहे हैं, भला हाँ वो लोग बनाते हैं। तो बोला क्या नाम है चैनल का, तो उसको मैंने चैनल का नाम बताया था, उसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया था। तो उस भैया से चैनल सब्सक्राइब करवा दिया था, और फिर हम चल पड़े थे सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। यहीं पे सब्ज़ी मंडी है हमारे। तो गोलगप्पे ले लिए थे, जो सामान लेना सामान लिया था, उसके बाद हम चल पड़े सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़, भीड़ का तो बस पूछो मत क्या हाल हो रहा है। और तो सुबह निकलूँगी मैं 5 बजे अपने घर के लिए। मेरे घर वाले कह रहे हैं तू हो ही नहीं सकता, तू इतनी जल्दी उठ जाए और आ जाए। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी उठ सकती हूँ और इतनी जल्दी जा सकती हूँ। तो उनकी यह गलतफहमी दूर करनी है। तो सुबह 5 बजे मैं वो कह रहे थे कि तू फ़ोन करेगी ना सुबह 5 बजे तभी हम उठेंगे, नहीं तो हम उठेंगे भी नहीं। उनका ठीक है, मैं कॉल करूँगी, उसके बाद ही उठना, काम पे लग जाना, और मैं यहाँ से निकल लूँगी। तो मेरा ही वेट कर रहे हैं वो, कि ये फ़ोन करेगी तब घर मतलब उठेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सब्जी। और मेरे को सुबह बहुत जल्दी उठना है और फिर फिर जाऊँगी अपने मायके। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे और मेरा भी मन हो गया था। मैं कहा भाई दिन के दिन ऐसे जाऊँगी परेशानी हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली से हरियाणा में जाने में तो भाई मैं अगर दिल्ली में हो तो मेट्रो वगैरह से चले जाएं, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी यहाँ से हरियाणा में जाने के लिए तो फिर बहुत ही जाम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सुबह जल्दी निकलूँगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं गाड़ी का भेज दूँगा, गाड़ी में चले जाना, लेकिन गाड़ी में जाती ना वही है, चले तो सुबह जल्दी जाते, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर अंदर ना फिर वापस चल पड़ते, क्योंकि वो भैया को फिर अपना भी कुछ काम होता है। तो फिर मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा नहीं, मैं तो खुद ही चली जाऊँगी, खुद ही आ जाऊँगी, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। गाड़ी में जाने में ना वो भैया भी मेरे हस्बैंड भी कितनी देर में निकलेगी, कितनी देर में निकलेगी, वो 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं टाइम मिलता है। तो इस वजह से फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया गाड़ी का। तो रात का टाइम हो गया है, रात के बज गए हैं 10। रात के 10 बजे मेरी बेटी लगा रही है मेरे हाथों पे मेहंदी। पूरा दिन हो गया इसको बोलते बोलते मम्मी मेहंदी लगवा लो, मेहंदी लगवा लो, तो अभी लगवा रही हूँ मेहंदी। देखिए ये लगा रही है मेरे हाथों पे मेहंदी। इसने अपने हाथों पे तो लगा ली थी पहले ही, सुबह से बोल रही है मम्मी लगवा लो, लेकिन मैं ही नहीं लगवा रही थी। फिर पूरा दिन निकल गया तो अभी लगवा रही हूँ, सारा काम कर लिया था तो मैंने बोल दिया, मैं कहा थोड़ी सी लगा दे इसी साथ पे ही, तो इसी साथ पे लगा रही है। देखो कैसे क्या बनाएगी, और कमेंट करके बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी। मेरी बेटी ने मेहंदी लगाई है मेरे हाथों पे। मैं तो बिल्कुल मना कर रही थी, नहीं मैं नहीं लगवा रही। पूरा दिन चला गया ये बोलते बोलते मैं नहीं लगवा रही, लेकिन रात हो गई मानी ही नहीं। तो पहली बार मैंने अपनी बेटी से मेहंदी लगवाई है, और लगवाई बिल्कुल मैंने थोड़ी सी है, तो बोल रही थी और ज़्यादा लगाने के लिए दोनों हाथों पे, फिर मैंने नहीं मना कर दिया। तो मैंने सिर्फ भाई लिखवाया है, क्योंकि क्योंकि ये दिन भाई का ही होता है, राखी वाला दिन। ये आधा घंटा भी नहीं हुआ है मेहंदी लगाए और मेहंदी सूख भी गई है। देखिए आजकल इतना केमिकल होता है ना मेहंदी में कि मिनट में सूख जाती है, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, देख लो सूख गई है।